जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सेल्स इंटरस्टेट। देखिए, जब अपने स्टेट के बाहर की किसी कस्टमर या डीलर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारी इंटरस्टेट या आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। तो यह सप्लाई हमारी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। आउटवर्ड का मतलब सेल्स और इंटरस्टेट मतलब अपने स्टेट के बाहर। तो अपने स्टेट के बाहर की किसी डीलर को अगर हम कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे तो वह सप्लाई हमारी कहलाएगी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। बात समझ में आ रहा ना? अपने स्टेट के बाहर की किसी डीलर को हम कोई गुड्स सप्लाई करेंगे तो वह सप्लाई हमारी कहलाएगी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। जैसे एग्जांपल में दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू सत्यम कंप्यूटर्स। हमने सत्यम कंप्यूटर्स को सेल किया और इसका एड्रेस है गोपालगंज बिहार और जीएसटीआईएन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 22 नंबर B2B002। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या पहचानना है। ट्रांजेक्शन को देख के सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि यह B2B का है या B2C का है। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि हमारा B2B का है या B2C का है। तो यहां पर देखिए, ये जो सेल हम करने जा रहे हैं वो हमारा कैसा है, B2B का। क्यों? क्योंकि हमारा भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और ये सत्यम कंप्यूटर का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और इसका 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। और B2B की डेफिनेशन ही होती है कि अगर एक रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को सेल करता है तो वह सेल हमारा सेल्स B2B कहलाता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, B2B का। अब B2B अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको देखना है कि लोकल है या इंटरस्टेट। तो यहाँ देखिए ये कैसा है, ये बिहार का है, यानी हमारे लिए क्या है, इंटरस्टेट। तो बाउचर सेलेक्ट करते समय आपको इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप सेल्स बाउचर ओपन करते हैं तो आपको इन सब चीजों को चेक करना जरूरी है कि B2B है या B2C। तो हम टैली को ओपन करते हैं। और यहाँ कंट्रोल F3 बटन प्रेस करते हैं पुरानी कंपनी को क्लोज करने के लिए और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम बाउचर में आएंगे। जैसे ही F8 बटन प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर दिखेगा, तुरंत हमसे पूछा जाएगा B2B है या B2C। हम सेलेक्ट कर लेंगे B2B। अब पूछा जाएगा लोकल या इंटरस्टेट, क्या सेलेक्ट करें? तो हम इंटरस्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पार्टी का नेम है सत्यम। तो दिख रहा है, नहीं बना है। स्पेक्ट्रम का बना है, सुप्रीम का बना, लेकिन सत्यम का नहीं बना है। अल्ट C से क्रिएट करेंगे। यहाँ पार्टी का नेम हो जाएगा सत्यम कंप्यूटर्स। तो सत्यम कंप्यूटर्स का लेजर बनाएंगे। पिंकी बताओ इसका ग्रुप क्या लेना चाहिए? कंप्यूटर ग्रुप लेना चाहिए। बताओ आंचल, इसका ग्रुप क्या लेना चाहिए सत्यम कंप्यूटर्स का? सन्नी डेप्टर्स लेना चाहिए। बैठो। इसका ग्रुप क्या होगा, सन्नी डेटर्स। क्यों होगा? क्योंकि हम जिसको सेल कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर है और किसी भी कस्टमर का जो लेजर होता है उसको बनाते हैं हम लोग सन्नी डेटर्स के भीतर। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे सन्नी डेटर्स। ठीक है, एड्रेस डाल देंगे गोपालगंज बिहार। ठीक है, स्टेट हो जाएगा बिहार। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमको यहाँ पे देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, जैसे मान लो अगर इस पार्टी का मोबाइल नंबर वगैरह हमें सेव करना हो, व्हाट्सएप नंबर सेव करना हो, ईमेल आईडी सेव करना हो इस पार्टी के लेजर के साथ, तो उसका विकल्प दे रखा है। आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे आ जाइए और कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल। पार्टी डिटेल के भीतर प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर आप इसे यस कर देंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे
तो यहाँ पे उस पार्टी का मोबाइल नंबर भी लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। दिख रखा ना, प्राइमरी मोबाइल नंबर, जो मेन मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर आप इसे यस करेंगे तो और भी चीजें आपको भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले कॉन्टेक्ट नेम, सत्यम कंप्यूटर्स क्या एक बिजनेस का नेम है, और वहां आपकी जिससे बात होती है उसका कॉन्टेक्ट नेम आप डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो सत्यम कंप्यूटर्स में सत्यम नाम का कोई आदमी है ना, जो उस दुकान का मालिक है, उसी से आपकी बात होती, आप यहाँ डाल सकते हैं मिस्टर सत्यम। ठीक है, उनका फोन नंबर क्या वो आप भर सकते हैं, फैक्स वगैरह है तो फैक्स नंबर भर सकते हैं, ईमेल है तो ईमेल भर सकते हैं। ठीक है, सीसी में अगर कोई ऑप्शन है तो वो आप भर सकते हैं, और वेबसाइट है तो उस कंपनी का वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ रही है तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, इस ऑप्शन को कर देंगे यस। यस करने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से इसको करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, तो अपने केस में जो आइटम का नेम है वो है MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, 2 पीस है 6200 रुपए के रेट से, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, इंटर करेंगे, और यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी 2 पीस, और रेट हो जाएगा हमारा 6200 रुपए का। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोनी MDR XB450, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, क्वांटिटी है 7 पीस, रेट है 1250। तीसरा जो आइटम है वो है टैली ERP9, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टैली ERP9। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी है 3 पीस, रेट है 16800, गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 3 पीस, रेट है 16800। उसके बाद है एसर C120 प्रोजेक्टर, हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ हमने गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी है हमारा 3 पीस, रेट है 22500। उसके बाद है आसूस G41 मदरबोर्ड, हम सेलेक्ट कर लेंगे आसूस G41 मदरबोर्ड, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5 पीस, रेट है 3250 रुपए, 3250। फिर हमारा है आसूस H41 मदरबोर्ड, H61 मदरबोर्ड, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी हो जाएगा हमारा 5 पीस, रेट हो जाएगा 4250। ठीक है, अब सेव करने से पहले आपको कीबोर्ड से Alt+A बटन दबाना है, इससे टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन ओपन होगी, और यहाँ हर आइटम के सामने कोई ना कोई टैक्स लगा होना जरूरी है। दिख रहा है ना, देखो हर आइटम पे कोई ना कोई टैक्स अवेलेबल है, तो ये आपके में भी होना चाहिए, अगर इस सब पे टैक्स लगेगा तभी ये मैच करेगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, जैसे अगर मान लो हम किसी आइटम को सेल कर, मान लो एक प्रोजेक्टर हम सेल कर रहे हैं, तो भाई सेल करते समय में सबसे जरूरी क्या है, इस आइटम का परचेज प्राइस हमको पता होना चाहिए। जब हमको ये पता होगा कि प्रोजेक्टर को हमने 20,000 रुपए में खरीदा है, तब तो उसको 21,000, 22,000, 23,000, 24,000 में सेल करेंगे। अगर हमें सेल करते समय ये पता ही ना हो कि हमने खरीदा कितने में है, तो क्या सेल प्राइस सही हम बता पाएंगे? आप रियल में कहीं काम करेंगे, आप बोलेंगे अपने जो है ऑनर से कि प्रोजेक्टर सेल करना है, क्या रेट लगाएं, तुरंत आपसे पूछेंगे कि जरा इसका देखो लास्ट टाइम खरीद रेट कितना आया था। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपको यहाँ पर परचेज प्राइस का पता करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसका एक विकल्प दे रखा है, इसका विकल्प है स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी टैली प्राइम का एक ऐसा फीचर्स है जो आपको सेल करते समय ही उसी स्क्रीन पर
परचेज प्राइस से संबंधित सारी डिटेल देगा। स्टॉक क्वेरी हमको ये बताता है कि इस आइटम को हमने कब खरीदा, किससे खरीदा, कितना क्वांटिटी खरीदा, किस रेट में खरीदा, बस में आया, और खरीद कर किस गोडाउन में स्टोर किया, उसकी पूरी की पूरी आइटम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन बताता है हमारा स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी एक ऐसा विकल्प है जो आइटम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमको बताता है। कैसे? जिस आइटम का हिस्ट्री आपको पता करना हो उस आइटम को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया, अब कीबोर्ड को आपसे दबाना है अल्ट के साथ एस। अल्ट के साथ एस जैसे दबाएंगे ओपन हो जाएगा स्टॉक क्वेरी। सॉरी, यहां आपको दबाना है अल्ट के साथ एस, तो आपको ऑप्शन खुलेगा स्टॉक क्वेरी। जिस आइटम के लिए सर्च करेंगे केवल उसी आइटम का बताएगा। पहले आइटम को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एस, तुरंत ये बता दिया कि आइटम क्या है, एसर C120 DCP प्रोजेक्टर। यह एक प्रकार का प्रोजेक्टर है जिसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 3 पीस, यानी लास्ट ईयर का बचा कितना था, 3 पीस, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 18,000 रुपए है। और लास्ट टाइम हमने एसर कंपनी इसको खरीदा था, 3 पीस खरीदा था 20,000 के रेट पर, जिस पर हम लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिला था। बात समझ में आया? तो इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो गया, 20,000 रुपए, लेकिन चूंकि इस पे 10% का डिस्काउंट मिला तो 3 पीस हमारा कितने का हुआ था, 54,000 का, तो एक पीस कितने का हो जाएगा, 18,000 का, इसलिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 18,000 रुपये। और हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है वो भी हमारी स्टॉक में बताएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कि स्टॉक क्वेरी प्राइम का एक ऐसा फीचर है जो हमको ये बताता है कि इस आइटम को हमने कब परचेज किया, किस सप्लायर से परचेज किया, कितना क्वांटिटी परचेज किया और किस रेट में परचेज किया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको बताता है स्टॉक क्वेरी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन बताता है, स्टॉक क्वेरी। याद रहेगा ना? जिस आइटम का हिस्ट्री आपको पता करना है उस आइटम को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आपको दबा देना है अल्ट यस। तो हमने दो चीजें बताई, एक टैक्स एनालिसिस अल्ट ए और स्टॉक क्वेरी अल्ट एस, ये दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों इस्तेमाल किया जाएगा बाउचर में एंट्री करते समय। एक है टैक्स एनालिसिस अल्ट ए और दूसरा स्टॉक क्वेरी अल्ट एस। दोनों का अपना अपना महत्व है। टैक्स एनालिसिस हमें यह बताता है कि किस आइटम पर कितना % टैक्स लगा है, किस आइटम पे टैक्स लगा है या नहीं बाउचर में एंट्री करते समय, और किस आइटम पे कितना % टैक्स लगा है ये बताता है हमको स्टॉक क्वेरी। सॉरी, ये बताता है टैक्स एनालिसिस। और स्टॉक क्वेरी हमें बताता है कि इस आइटम को हमने कब परचेज किया, किस सप्लायर से परचेज किया और किस रेट में परचेज किया, ये हमको बताता है स्टॉक क्वेरी। दोनों का महत्व समझ में आ रहा है ना? दोनों का अपना अपना महत्व है। तो स्टॉक क्वेरी समझ में आ गया ना क्या है? अब इसको हम कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। तो सेम इसी पैटर्न पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आए, ये एंट्री हो जाएगा ना। अब उसके बाद है एज ऑन 1 जून 2020 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू HP लॉजिक PC वर्ड बाय इनवॉइस नंबर B2B 003 एंड अलाउड डिस्काउंट फ्लैट 5%। हमने HP लॉजिक PC वर्ड को सेल किया, बिल नंबर था B2B 003 और इस पर 5% का हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया यानी डिस्काउंट दिया, और इस पे एडिशनल चार्ज लगा है फ्रेट 2% का और पैकिंग चार्ज है कितना, 1% का। तो ऐसी एंट्री करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ बाउचर क्लास आपको नहीं चेक करना है, बाउचर क्लास आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बाउचर क्लास अगर लगा देंगे तो नीचे टैक्स का लेजर ऑटोमेटिक लग जाएगा और फिर यहाँ पे एडिशनल चार्ज वगैरह आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप जब स्केप से वापस आएंगे, वापस आने के बाद जैसे आप जाएंगे वाउचर में, तो चूंकि हम रजिस्टर्ड डीलर को सेल करने जा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, B2B। जैसे आप यहाँ पर F8 बटन प्रेस करेंगे तुरंत ही पूछेगा B2B है या B2C, आप सेलेक्ट कर लेंगे B2B और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या लेंगे, नॉट एप्लीकेबल। दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ना, लोकल या इंटरस्टेट, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ऐसा इसलिए करेंगे
नीचे जिससे हमें टैक्स लगाने का ऑप्शन मिल जाए और एडिशनल चीजें हम जोड़ सके, हम डिस्काउंट को जोड़ सके, फ्रेट को जोड़ सके। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि अगर देखिए, अगर हम वाउचर क्लास फीचर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पे जाएगा ही नहीं कि हम अलग से डिस्काउंट वगैरह लगा सके। एंट्री करते समय हमारा कर्सर यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो एक बार एंट्री करके फिर हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर क्या है कि हम एंट्री करते समय ही वाउचर क्लास का इस्तेमाल करें। इसका स्क्रीनशॉट नीचे दे रखा है, दे देखिए, WD का 500 GB हार्ड डिस्क है, सब कुछ दे रखा है। सारी एंट्री करने के बाद आपको डिस्काउंट लगाना है कितना, 5% का, ये देखिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़ना है 2%, पैकिंग चार्ज जोड़ना है 1%, फिर सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगा देना है, हो जाएगा। इसका एंट्री कर लेंगे ना, परचेज में आप लोगों को बताया गया था, जैसे परचेज में किया था सेम उसी तरीके से आपको करना है। बस एंट्री करते समय आपको वाउचर क्लास नहीं लगाना है। तो जैसे सेल्स वाउचर में जाएंगे, पूछेगा वाउचर क्लास, यहाँ कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। आपको आना है यहाँ से वाउचर में या फिर से सेल्स वाउचर, और यहाँ वाउचर क्लास को कर देना नॉट एप्लीकेबल। और सबसे नीचे पहले आप लगाएंगे स्क्रीनशॉट की तरह क्या, डिस्काउंट, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर पैकिंग, फिर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद स्टॉक क्वेरी के बारे में यहाँ दिया गया है। स्टॉक क्वेरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। स्टॉक क्वेरी देखो, गुड्स को अगर सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना हो तो सेल्स वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके Alt S बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। स्टॉक क्वेरी का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दे रखा है। अब इनवाइस प्रिंटिंग, देखो प्राय हमें सेल्स इनवाइस को ही प्रिंट करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से प्रिंटेड आता है। भाई किसी डीलर से जब आप सामान खरीदते हैं तो बिल आपको बनाकर देता है ना, तो बिल परचेज का तो ऑलरेडी छपा हुआ आ रहा है, लेकिन सेल्स वाले को प्रिंट करना पड़ता है। आपका कस्टमर मांगता है कि हमको बिल बना के दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, सेल्स इनवाइस को प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है। टैली में हम वाउचर को इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके Alt P बटन से प्रेस करना होता है। अगर मान लो कोई बिल हमने बना दिया और सामने वाला बोला कि नहीं हमको इसका प्रिंट आउट चाहिए, और बना के आप ऑलरेडी सेव करके रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, इसकी शॉर्टकट की Alt P। तो जैसे कीबोर्ड से Alt P प्रेस करेंगे, Alt P, तुरंत आपसे पूछेगा करंट, करंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्रीव्यू पे आएंगे तो इस बिल का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। बिल बिल्कुल रेडीमेड है, ये बना बनाया फॉर्मेट है आपका। और जैसे इसको प्रिंट करके देना चाहे तो आप प्रिंट करके दे भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सेल करते समय ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन आ जाए, हमें दोबारा जाके प्रिंट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसे क्या होगा, पहले एक बार सेल्स में आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद वापस आके सेव कर लेंगे, फिर डे बुक से जाके दोबारा आपको छापना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही सेव करें ऑटोमेटिक छप जाए, यानी बिल बनाते ही प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाए, उसका फीचर यहाँ पे दे रखा है। आपको जाना होता है अल्टर में, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको जाना है B2B या B2C, जिसके लिए आप इनेबल करना चाहें, या दोनों के लिए इनेबल करना चाहें तो दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो B2B आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर इसको आप यस कर लेंगे तो सेल करते समय ही आपसे प्रिंट करने का ऑप्शन पूछा जाएगा। हमने देखो B2B में यस कर लिया है, और हम B2C को ओपन कर रहे हैं, यहाँ को भी इसको यस कर ले रहे हैं। इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे हम कोई बिल बनाएंगे, जैसे हम वाउचर में आ गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया B2B, और पार्टी का नाम ले लिया अमन कंप्यूटर्स, हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो अमन कंप्यूटर को हम प्रोजेक्टर सेल करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टर तो स्टॉक में नहीं है, हम बिजी सॉफ्टवेयर सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया शॉप, क्वांटिटी सेलेक्ट कर दिया 2 पीस, और रेट कर दिया 12,500, ये 25,000 रुपए का ये हो गया। अब ये देखो बिल हमारा बन के तैयार, जैसे इसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे,
और जैसे इस बिल को हम करेंगे सेव, तो सेव करते तुरंत ही प्रिंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि बाउचर क्लास में जाके हमने प्रिंट वाले ऑप्शन को यस किया। और यहाँ पर जैसे हम प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये बिल का प्रिंट आउट हमें इस तरीके से दिखाई देगा। हम पहले एक बार बिल को देख लेंगे, अगर हमको लगेगा बिल हमारा बिल्कुल परफेक्ट सही बना है ना, यहाँ हमारी कंपनी का डिटेल सही है, कस्टमर का डिटेल सही है, यहाँ पे आइटम का नाम प्रॉपर आ रहा है, HSN कोड आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, रेट आ रहा है, बाकी सब चीज सही आ रही है, तो बस हमें स्केप से वापस आना है, प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना, हमारा इनवॉइस प्रिंट होके निकल आएगा। ठीक है, हमारा इनवॉइस प्रिंट करके निकल आएगा। अब प्रिंटिंग करते समय कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आपको सेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप स्केप से वापस आइए और हम आ जाते हैं अल्टर मोड में, और अल्टर मोड में आने के बाद हम आ जाते हैं बाउचर टाइप में। हम अल्टर मोड में बाउचर टाइप, और बाउचर टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया B2B। बहुत लोगों का इनवॉइस आप देखते हैं उसमें कुछ चीजें छपी होती है, जैसे वो अपने दुकान का टर्म एंड कंडीशन छाप देते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा 2 बजे के बाद, बस में आया, तमाम चीजें छाप देते हैं नीचे। पैकिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, या जो भी चीजें उनकी दुकान की कंडीशन है, अगर आप उसको देना चाहते हैं तो एक ऑप्शन नीचे दे रखा सेट अल्टर डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आप इसे कर दें यस। यस करते इसके आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर कुछ चीजें पहले से लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी दुकान का जो भी कंडीशन आप इसको दे सकते हैं। नंबर 1, जैसे आपने लिखा गुड्स वंस सोल्ड, ठीक है, हमने लिखा गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट टेक इन बैक, यानी एक बार आपने सेल कर दिया तो वापस नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? हमने ये कंडीशन अपनी दुकान का लगा रखा है कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे लिख दिया ओनली एक्सचेंज पॉसिबल आफ्टर 2 PM, यानी 2 बजे के बाद केवल एक्सचेंज संभव है। ये पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा चीज, आपकी दुकान का जो भी कंडीशन है वो सारे कंडीशन आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आया? तो जो कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे वो इनवॉइस पर अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा, आपको बार बार वहां टाइप करके प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमने किसमें लिखा था? B2B वाले में कंडीशन लिख लेंगे यहाँ पे आके ना, जो भी आपकी दुकान का कंडीशन होगा उसको लिखकर कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रखा डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। कुछ लोग देखो दुकान पर अपने देवी देवताओं के नाम लिख देते हैं, लिखते हैं ना, जैसे लिख दिया जय श्री राम ना, उसके बाद श्री गणेशाय नमः, बिल पे देखिए सबसे ऊपर लिखे रहते हैं लोग। तो अगर इस तरीके का कुछ आप भी लिखना चाहते हैं तो हम आप यहाँ पर भी लिख दो, जैसे हमने लिखा ये डबल सिंबल लगा दिया और हमने लिख दिया जय श्री राम, ये लिख दिया, तो ये इनवाइस पर हमारे सेव ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा जो हम यहाँ पे देंगे वो। तो हमने 2 चीज बता दिया। अब आप ये चाहते हैं कि बैंक का डिटेल भी हमारा चला जाए, तो हम उस बैंक का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो बैंक का डिटेल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। एक होता है जुडिशियन। जुडिशियन का मतलब होता है कि अगर आपका आपके कस्टमर के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसका उसका जो है उसका वो वाद विवाद जो है किस क्षेत्र में होगा, यानी किस क्षेत्र के न्यायालय में जाएगा। भाई भारत तो बहुत बड़ा देश है, पता चला आपका कस्टमर मुंबई का है, उसने आपसे सामान खरीद के ले गया, मुंबई में आपके ऊपर केस कर दिया, अब आपको दुकान छोड़ के बार बार मुंबई दौड़ के जाना पड़ेगा केस लड़ने के लिए। उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने हमको आइटम सेल किया था ना डुप्लीकेट, और आपके ऊपर एक केस कर दिया कंज्यूमर फोरम में जाके, अब आपको मुंबई दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? आपके लिए डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। तो आप जुडिशियल क्षेत्र यहीं पे डिसाइड कर लेंगे, तो अगर कोई बात विवाद होता है तो आपके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत होगा, तो आपको उसको हैंडल करने में आसानी रहे। जुडिशियल अक्सर क्या करते हैं, लोग अपने सिटी का नाम डालते वहां पर, तो हमने डाल दिया जुडिशियल में कुशीनगर। ठीक है, यानी जितने भी वाद विवाद होंगे सब कुशीनगर न्याय क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। और कंट्रोल A से हमने कर लिया एक्सेप्ट। ये सब किसमें चेंज किया था? B2B वाले में।
इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर हम डेबुक में जाएं और डेबुक में जाके के बाद किसी भी B2B वाले बिल को प्रिंट करें, जैसे मान लो B2B का बिल है, हम इसको अगर यहाँ से प्रिंट करें तो प्रिंट करने के बाद जैसे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे ये सारी चीज हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर टाइटल में जय श्री राम लिख के आगे जैसे हमने लिखा था। दूसरा चीज जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया था, गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, ओनली एक्सचेंज पॉसिबल आफ्टर 2 PM, वो कंडीशन भी यहाँ लिखा हुआ आ गया ना। और जो कुशीनगर जुडिशियल डाला था वो नीचे आ गया सब्जेक्ट टू कुशीनगर जुडिशियल। तो जैसा हम इसको मॉडिफाई करना चाहें हम वैसा इस इनवाइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम इस इनवाइस को जैसा मॉडिफाई करना चाहें वैसा इनवाइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। बस हमको जाना होता है कॉन्फ़िगर में और यहां से भी चीजों को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि प्रिंट होते समय कस्टमर का सील और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाए, हम इसे भी यस कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसको यस करने के बाद हमारी इनवाइस पर ही सील और सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा ना? तो जो जो ऑप्शन हम चाहते हैं उसे उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ चेंज करना है तो यहाँ डबल क्लिक करिए या तो इंटर बटन प्रेस करिए, यहाँ पे हो गया यस। यस करने के बाद कंट्रोल से सेव करिए। आप प्रीव्यू देखिए तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, ये देखो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें गुड सेल करने के बाद अपने कस्टमर को रिसीव कराना। ठीक है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इनवाइस की 2 कॉपी बनाते हैं, दोनों कॉपी कस्टमर के पास जाता है, एक पर वो रिसीव करके यहाँ साइन करके हमको वापस कर देता है। इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रोडक्ट हमारा सही कस्टमर के पास डिलीवर हो गया। ऐसी जगहों पर डबल कॉपी बनती और वहां पे सील और सिग्नेचर की जरूरत पड़ती। सील मतलब स्टैंप, मोहर। बात समझ में आ रहा ना? तो ये इनवाइस की प्रिंटिंग वाले कॉन्फ़िगरेशन को आप एक बार चेक करके देखिएगा। प्रिंटिंग में भी बहुत कुछ है बताने के लिए, कल इसको और डिटेल में हम एक बार बता देंगे। आज सिर्फ आप इतना इनेबल करके देखिए। बाउचर में प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग वाले ऑप्शन को यस करिए, ड्यूरेशन वगैरह चेंज करिए, डिक्लेरेशन वगैरह भरिए, ये सब कुछ भर के आप चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या चीजें होती। जूम का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करिए करंट पर और यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अभी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ जूम का बटन दे रखा है, आप यहाँ जूम करेंगे, ये जूम से आपका बड़ा हो जाएगा। फिर इसको स्क्रॉल करते हो आप ऊपर नीचे देख सकते। प्रिंट करते समय प्रिंट करते समय नहीं पॉसिबल है, सिर्फ देखने के लिए। प्रिंट करते समय A4 साइज में ही आएगा। ठीक है, प्रिंट करते समय वो A4 साइज में आएगा, कि प्रिंटर का जो सेटअप होगा उसी आधार पर प्रिंट होगा ये। ठीक है, तो यहां से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। बाकी प्रिंटिंग का कुछ और फीचर्स है, ये कल आपको हम बताएंगे। आज आप लोग इतना पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। तो आज हमने 3 चीजों को कवर किया है, एक हमारा सेल्स इंटरेस्टेड, दूसरा स्टॉक क्वेरी और तीसरा इनवाइस प्रिंटिंग। ये 3 टॉपिक आप लोगों को कवर किए गए।